मैं हूं अंकित अवस्थी कि ट्रंप इस फ्रस्ट्रेशन में मीडिया के सामने जाकर ईरान और इजराइल को गाली देने लगे। अपनी स्ट्रेंथ के दम पर दो देशों को झगड़ने से रोकने वाले ट्रंप का सपना तब टूट गया जब सीज फायर का टाइम निकलने के बाद भी ईरान ने इजराइल पर हमले जारी रखे। बदले में इजराइल की तरफ से रक्षा मंत्री का बयान आया और कहा गया कि अब हमें भी बदला लेना होगा। इस तरह के प्रयास से ट्रंप को बड़ी खिन्नता हुई। इसका मतलब कुछ तो ऐसा घटित हुआ था कि ट्रंप के द्वारा दिया गया आदेश इजराइल ने नहीं माना था। ऐसा क्या हुआ था जो इजराइल ने नहीं माना? आज के सेशन में वो बड़ी सुर्खी बन चुका है कि ट्रंप इस फ्रस्ट्रेशन में मीडिया के सामने जाकर ईरान और इजराइल को गाली देने लगे। ट्रंप ने मीडिया के सामने अपशब्दों का उपयोग इन दोनों देशों के लिए किया। कहा कि पता नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अपना फ्रस्ट्रेशन मीडिया के सामने जाकर जाहिर किया। ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन कि दो देश उसके कहने पर नहीं मान रहे हैं, यह अमेरिका के अंदर भी चर्चा का विषय बना। अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ खड़े लोगों ने उसे मीम बनाकर यूज कर लिया कि ये लीजिए, आपके द्वारा किया गया सीज फायर ईरान और इजराइल ने भी नहीं माना। इस बीच में लोगों ने ट्रंप से मजे लेना शुरू कर दिया। ट्रंप से लोगों ने मजे लेना शुरू कर दिया कि अब तो ऐसा हो गया है कि सीज फायर करा ही नहीं पा रहे हैं ट्रंप। देयर इज नो सीज फायर ट्रंप, आपके साथ धोखा हो गया ट्रंप फिर से झूठ बोल रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया, कोई सीज फायर नहीं हुआ है। इजराइल ने अपनी तरफ से कहा था कि वो अटैक करने गया था ईरान पर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये सब तरह से लोगों के मजाक लेने शुरू हुए। शाम होती है ट्रंप के सामने पत्रकार पहुंच जाते हैं, माइक लेकर के पहुंचते हैं और सवाल पूछते हैं कि मिस्टर ट्रंप, क्या कहिएगा कि इजराइल और ईरान के बीच में जो आपने अभी शांति करवाई थी, अब वो कुछ हुई है या नहीं हुई है? तो भाई साहब ये अपनी तरफ से बोलते हैं कि ईरान एंड इजराइल, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप said on Tuesday that Israel and Iran have been fighting so long and so hard that they don't know what they are doing। तो इस तरीके से वो अपनी तरफ से गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि ही वॉज अनहैप्पी विद बोथ इजराइल एंड ईरान फॉर द ब्रेकिंग सीज फायर एग्रीमेंट ही ब्रोकर्ड। कि मैंने जो सीज फायर कराया था, इन लोगों ने उसे तोड़ दिया। मैं इस बात से कतई खुश नहीं हूं। वी बेसिकली हैव टू कंट्रीज दैट हैव बीन फाइटिंग सो लॉन्ग सो हार्ड एंड दे डोंट नो व्हाट द जो भी है दे आर डूइंग। ठीक है, अब साहब इनका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो इस तरह से शब्द से निकल कर आया, ये लोगों के बीच फिर से चर्चा का विषय बन गया। चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि ट्रंप ने अपशब्द का उपयोग किया। अपशब्द इस बात पर था कि अल्टीमेटली ट्रंप ये मान गए थे कि दोनों ही देश ने सीज फायर नहीं माना। ट्रंप ये मान गए थे कि उनकी मध्यस्थता नहीं मानी। उनके मध्यस्थता नहीं मानना ट्रंप को फ्रस्ट्रेट कर गया। ट्रंप का ये फ्रस्ट्रेशन जब मीडिया के सामने आया तो और ज्यादा मजाक बन गई कि ट्रंप ने कहा, वो लोगों ने नहीं माना। इससे यह पता चलता है कि ये सीज फायर का जो अवार्ड लेने के लिए निकले थे कि मुझे नोबेल पीस पुरस्कार दो, अब तो इन्हीं के बयान इनको हमेशा पकड़े रहेंगे कि सर कोई मान ही नहीं रहा है। ऐसे में आई एम नॉट हैप्पी विद इजराइल when I say okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and drop everything you have on them, so I am not happy with them, I am not happy with Iran either। मैं दोनों से ही खुश नहीं हूं। ये दोनों ही लोग जो हैं, ये मैं इन दोनों से खुश नहीं हूं। ट्रंप ने अपने भाषण में कुल मिलाकर के 5 बड़ी बातें कही। उन 5 बड़ी बातों में पहला ये कि उन्होंने अनइंटेंशनली वायलेट किया सीज फायर। साथ ही साथ ईरान विल नेवर बी एबल टू रीबिल्ड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब ये दोबारा कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं शुरू कर पाएंगे। और CNN और MSDNC नामक जो न्यूज चैनल है वो फेक न्यूज चैनल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह से खुलेआम न्यूज चैनलों को फेक न्यूज चैनल करार दे रहे हैं। कह रहे हैं ही इज अनहैप्पी विद इजराइल एंड ईरान, वो दोनों से दुखी हैं। और साथ ही साथ दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, वो नहीं जानते कि ये दोनों देश क्या कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने सुबह आज कहा कि उन्होंने सीज फायर करा दिया है और शाम को उन्हीं ने कहा कि लोगों ने सीज फायर तोड़ दिया है। क्यों तोड़ दिया है उन्हें नहीं पता है। तो ये ट्रंप के कहने का अर्थ है कि सीज फायर टूट गया है। अभी ताजा अपडेट्स में जानकारी नहीं है कि दोनों के बीच गोलीबारी हुई या नहीं हुई, लेकिन दोनों ने सीज फायर तोड़ दिया है, ऐसा ट्रंप ने मीडिया के सामने कहा है। एक और बात कही कि CNN और MSDNC ये दोनों फेक न्यूज चैनल है। ऐसा क्या हुआ उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पूरी तरह से मीडिया में सब तरफ से यह चर्चा चलने लग गई कि ट्रंप ने इस तरह का बयान दिया कि वो ही नहीं जानते कि चल क्या रहा है। उन्होंने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया उस पर बढ़िया मीम मार्केट तैयार हो गया। वो नहीं जानते
कि क्या हो रहा है, वो नहीं जानते कि क्या वो कर रहे हैं। ट्रंप से फिर पूछा गया कि भाई साहब बताओगे क्या हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि देखो भाई, मैंने तो कहा था ट्रेड करो, बढ़िया से फ्लरिश करो, सत्ता परिवर्तन की भी जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग बयान यहां पर इन्होंने अपनी तरफ से दे दिया। ट्रंप के इस बड़बोलेपन का नुकसान लेकिन यह हुआ कि दुनिया के देश मध्यस्थता करने से इनकार करने लग गए। मध्यस्थता ना रूस यूक्रेन माने और ना ही अब इजराइल ईरान माने, क्योंकि उन्हें लगा कि लोग तो हमारे मरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हमारा हुआ है। ये भाई साहब वहां कोने में बैठ करके 3 बम चलाते हैं और कहते हैं कि हमने 3 बम क्या 3 साइट को मिटाने की बात करते हैं और कहते हैं कि हमने मध्यस्थता करा दी। इस बात को कहीं ना कहीं इन देशों ने नकारात्मक रूप से लिया, अनुभवों से यही चीज सीखी। अमेरिका का झूठ पकड़ा गया और उसी झूठ से इजराइल और ईरान वाफ्ता रखते थे। उन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे हम तुम्हारी बात। एक और दूसरी बात भी है, और वो दूसरी बात इस युद्ध के खत्म ना होने के पीछे जो कही जा रही है वो ये कि अमेरिका जो बार बार कह रहा है कि उसने 3 जगह पर, फॉर्दो, अस्फहान और नतांज, जिन जगहों पर हमला करके न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिसमेंटल कर दिया है, असल मायने में B-2 बॉम्बर्स ने निशाना तो बनाया था, लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटी के साथ साथ वहां रखा यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ था। यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो खैमने की सरकार पलटने की बात अमेरिका कर रहा था, वो आज शाम को कहता है कि उन्हें सत्ता परिवर्तन नहीं करना है। ये 2 बातें कहीं ना कहीं इजराइल को रास नहीं आ रही हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते ये वाली बात कही जा रही है, तो मुद्दा ये है कि असल मायने में ये शांति की बात तो कर रहे थे, लेकिन शांति में क्रेडिट लेने की लड़ाई दुनिया के देशों को रास नहीं आई। खैर, कुल जमा अर्थ यह है कि अभी के लिए चूंकि ट्रंप का सीज फायर टाइमिंग खत्म हो गया, उसके बाद भी हम हमले होते रहे, इसलिए कहा गया कि सीज फायर खत्म नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि मैं आपके सेशन को करने में 3 घंटे ले चुका हूं, तब से हम लोग इसी पर नजर बनाए हुए हैं, अभी ताजा कोई भी हमले नहीं हुए हैं। ताजा हमले नहीं हुए हैं, उसे यह माना जा सकता है कि उस समय जो ट्रंप ने कहा कि हवाई जहाज लौटा के वापस आ जाओ, उस बात को मान लिया गया हो या कुछ और हुआ हो। फिलहाल के लिए अपडेट में ताजा हमलों की जानकारी नहीं है, नंबर 1। नंबर दूसरा, ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मतलब इजराइल सत्ता परिवर्तन का जो ख्वाब देख रहा था वो उसके द्वारा पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब इजराइल अभी नहीं, लेकिन भविष्य में फिर से कुछ तो गड़बड़ ईरान के साथ जरूर करेगा। तीसरा, जहां एक और ईरान के द्वारा इजराइल पर हमले किए गए, संभवतया इजराइल को आज के हमलों की उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ट्रंप ने गारंटी ली थी कि मैंने शांति करा दी है। इन सारों का आने वाले समय पर क्या असर पड़ेगा, हम जरूर अपने सेशंस में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों से अवश्य साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें।